अब देखो नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर है, ये मस्तिष्क संबंधित रोग है। तो आंख, कान, मस्तिष्क और आमाशय मस्तिष्क संबंधित रोग है अल्जाइमर। एक अल्सर होता है, अल्सर मतलब घाव, घाव कहीं भी हो सकता है, जैसे आमाशय में भी हो सकता है। तो अल्सर नहीं पूछा इसने, अल्जाइमर पूछा है। तो अल्जाइमर का क्या हो जाएगा, मस्तिष्क जो प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी टीका किस बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था डीपीटी का पूरा नाम आना चाहिए। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस या काली खांसी और टी से टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टाइफाइड है, ये गलत हो गया। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस दो हो जाएगा। डेंगू है नहीं, डेंगू ये भी नहीं है, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखो बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब बीसीजी का टीका किस में दिया जाता है, कोलेरा, मलेरिया, मलेरिया में तो दिया ही नहीं जाता। डिप्थीरिया, इसमें डीपीटी का दिया जाता है, अभी आया था। कोलेरा, हैजे में नहीं दिया जाता। टीबी में दिया जाता है बीसीजी का टीका। तो टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। फिर देखो चेचक की टीका किसने खोजा था, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास ई साल्क और स्मिथ। तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक का टीका। लुई पास्चर ने किस टीका खोजा था, रेबीज का टीका। मैंने इसके नीचे लिख दिया ताकि ध्यान में रहे, रेबीज का टीका। और ई साल्क है, इसने खोजा था पोलियो का टीका। चेचक का एडवर्ड जेनर। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता। टीकाकरण द्वारा कौन सा टीका किसका नहीं लगता है, पोलियो का पहले टीका लगता था, अब ओरल पोलियो एक जो ड्रॉप देते हैं इसका टीका होता है। डिप्थीरिया, इसका भी होता है, डीपीटी का टीका पीछे आया था। निमोनिया का भी होता है। एमीबाइसिस है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका टीका नहीं होता। इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, उससे होता है ये अमीबाइसिस। टीका किसका बनता है, जो रोग, जो जीवाणु है, विषाणु है, यदि रूप बदलते रहते हैं उसका टीका बनना संभव नहीं होता। जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, उसका टीका नहीं बन सकता। हर बार होती है लेकिन फिर भी टीका नहीं बन सकता, क्योंकि ये अपना रूप बदलता है। एक का बनाओगे तो दूसरे से हो जाओगे इन्फेक्टेड, इसलिए कितने टीके बनाओगे इसके, इसलिए इनके टीके नहीं बनते। टीका मतलब कोई रोग होने से पहले उसका बचाव करना। जैसे पोलियो हो गया, अब पोलियो होने के बाद दवाई लेते रहो, क्या फ़ायदा है। तो पोलियो का तो होने से पहले उसका इलाज होना चाहिए, इसलिए पोलियो का टीका बना दिया। और टीके में होता है क्या, कुछ नहीं है। टीके में मेडिसिन होती है ना, वो जिसका टीका बन रहा है उस जीवाणु से ही बनती है। उस जीवाणु का विष होता है या वो खुद जीवाणु होते हैं, उसी से टीका बनाते हैं ताकि आपके शरीर में जाए। उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपके रोग नहीं फैलाता वो। जैसे पोलियो का बनाया तो पोलियो का विषाणु है, उसमें कुछ चेंज कर दिया और आपके शरीर में पहुंचा दिया दवाई से, टीके से, जिससे क्या होता है, आपका शरीर पहचान लिया कि पोलियो का विषाणु आया है, उसकी प्रतिरक्षा बना लेगा। पहले से बन गई, पोलियो हुआ नहीं था आपको जानबूझ के दिया गया था ताकि आपके शरीर में उसकी प्रतिरक्षा बन जाए। अब बन गई, अब दोबारा जब आप ओरिजिनल पोलियो विषाणु के संपर्क में आओगे तो आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर में पहले से ही प्रतिरक्षा बनी हुई है जिससे वो उसको मार देगा। इसलिए टीका इन्हीं रोगों का बनता है। फिर देखो प्रश्न नंबर 16, कौन सा एक संयुक्त टीका है, संयुक्त मतलब 2-3 रोगों के लिए एक ही बनाया गया है,
तो बताया था डीपीटी तीन तीन रोग है, तीनों का एक ही टीका है, डिप्थीरिया का, पर्टूसिस मतलब काली खांसी का, और टिटनेस। ये तीनों रोगों का एक ही टीका है, डीपीटी का। ये संयुक्त टीका हो गया। HIV HEPP सभी ये है नहीं। फिर देखो, निम्न में से कौन सा पुनर्योजी रिकॉम्बिनेंट टीका? रिकॉम्बिनेंट टीका मतलब DNA RNA से बनता है, मतलब किसी से विष से इनसे नहीं बनता, DNA में RNA से टीका बनता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी का टीका ना, ये पुनर्योजित टीका है, ध्यान रखना। रिकॉम्बिनेंट टीका ये कैटेगरी होती है टीके की, टॉक्सोइड, DNA RNA से। तो पोलियो, एड्स, चेचक, इनका टीका रिकॉम्बिनेंट नहीं है। हेपेटाइटिस बी का टीका है वो रिकॉम्बिनेंट टीका है, पुनर्योजित। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, कौन से जीवाणु से मानव काली खांसी, काली खांसी का दूसरा नाम है पर्टूसिस, होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी तो कुष्ठ रोग में आ गया। नाइसीरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया या सिफिलिस रोग में आता है, जो यौन संक्रमित है। कोइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए। बोर्डेला पर्टूसिस, पर्टूसिस मतलब काली खांसी, देखो नाम में ही आ रहा है, तो इसका जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? बोर्डेला पर्टूसिस। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग है। अब मैंने बताया था आपको, ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से वायरस है, कौन से जीवाणु जनित है, कौन से कवक जनित है, कौन से प्रोटोजोआ जनित है, कौन से हेलमिंथी जनित है। तो इसमें वायरस जनित रोग देखो, टाइफाइड, ये जीवाणु जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफाई होता है जीवाणु का नाम। विब्रियो कोलेरी, इसको कोलेरा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं विब्रियो भी लिखा हुआ आएगा, तो विब्रियो कोलेरी नाम है, इससे हैजा रोग होता है। फिर देखो प्लेग, प्लेग क्या है? नाइसीरिया पेस्टिस इसका नाम है। और प्लेग वो चूहों वाली बीमारी, ये भी जीवाणु जनित है। हैजा भी जीवाणु जनित है, टाइफाइड भी जीवाणु जनित है, पोलियो है, पोलियो विषाणु जनित है, तो विषाणु आ गया। वायरस जनित रोग पूछा है इसने, पोलियो।